समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सपा जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने भाजपा सरकार पर आरक्षण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न सरकारी भर्तियों में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षित 11,514 पदों की अनदेखी की गई है। दीपराज गुर्जर ने कहा कि वर्ष 2019 से 2026 तक विभिन्न विभागों की 22 भर्तियां प्रभावित हुई है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती समेत ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, कृषि प्राविधिक सहायक, वन रक्षक और अन्य भर्तियों में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सबसे बड़ा मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें हजारों आरक्षित पद प्रभावित हुए। प्रेस वार्ता में सांसद नारायण दास अहिरवार, पूर्व मंत्री श्रीराम पाल और अन्य सपा नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर संविधान और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि आरक्षण से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सपा नेताओं ने दावा किया कि पीडीए वर्ग अब इन मुद्दों को समझ चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगा। इस दौरान सांसद नारायण दास अहिरवार, पूर्व मंत्री श्रीराम पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पीडीए आरक्षण घोटाले का क्या इसको आप लोग जमीनी धरातल पर उतरकर जनता के बीच जाकर इसकी बात रखें? निश्चित रूप से ये जो पीडीए के लोगों के साथ वसूलात किया जा रहा है, तो हम लोग पार्टी का जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, हम लोग निश्चित रूप से गांव देहात में जाकर के लोगों को बताएंगे कि किस तरीक़ा से तुम्हारा हक मारा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नंगा करने का काम है। सांसद जी, एक सबसे बड़ा अभी 200 करोड़ की हेरा फेरी का मामला आया है अयोध्या में। पहले 7 करोड़ का था, लेकिन अब जो जांच में आ रहा है कि 200 करोड़ रुपए चंदा चोरी वहाँ जो गबन हुआ है, वहाँ पर जो लोग दान पत्र में डाल के जाते हैं, इस पर आप क्या कहें? देखो, सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की, अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि कितना बड़ा लंबा घोटाला हुआ है, लेकिन वो तो कम से कम बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत लंबा है। तो किसको दोषी मानेंगे इसमें? तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसी दोषी है। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी को तोड़ा गया, कैसी साजिश रची गई है और क्या जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था उसको तोड़ने के लिए साजिश? देखो, पूरे भारत में कई प्रांतों में आपने देखा होगा कि चुनी हुई सरकारें गुंडागर्दी की बदौलत तो पैसे की बदौलत सरकारों को तोड़ दिया गया और अपनी सरकार इसी मजबूत हमारी नेता ममता बनर्जी बंगाल में बहुत ताकतवर नेता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उनके चाहे मंत्री हो और चाहे पूरा प्रशासन हो केंद्र का लगा करके पूरी तरीक़ा से उनको हराने का काम किया है और उनके सांसदों को तोड़ने का काम किया। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा जवाब है। में प्रेस वार्ता है आप लोगों की, और जो 22 आप घोटाले बता रहे हैं, कौन कौन सी घोटाले? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश से कुछ डाटा इकट्ठा कराया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पहली चीज़, ये सरकार किसी डाटा को ऑनलाइन रहने नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ डाटा पूरे प्रदेश से उपलब्ध किया और उसमें किस तरीके से पीडीए के आरक्षण की लूट हुई है, किस तरीके से पीडीए के लोगों को नौकरियों से वंचित किया गया है, उसकी एक बुकलेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के पास भिजवाने का काम किया है। ये बुकलेट हम लोग गांव-गांव, गली-गली भेजने का भी काम करेंगे, जिसमें किस विभाग में कितनी नौकरियां निकली, कितनी आरक्षित होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अनुरूप उनको हक और अधिकार पीडीए के लोगों को नहीं मिला है। हम आप सब लोग जानते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं। इन लोगों ने 50-50 साल अपनी उम्र के राजनीति में, समाज सेवा में दिए हैं, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसी राजनीतिक स्थितियां कभी नहीं देखी कि जिस तरीके से पीडीए में इस समय लूट का माहौल चल रहा है। चाहे हम लोग किसानों के मुद्दों की आवाज़ उठाने का काम करते हों, तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इन सरकार के अधिकारी लोग और नेता लोग साठगांठ करके मुकदमा लिखने का काम करते हैं। चाहे माधोगढ़ के अंदर बिजली की समस्या को लेकर गरीब महिलाओं ने, पीडीए की महिलाओं ने अपनी मांग रखी हो, तो इन लोगों ने मुकदमा लिखने का काम किया। कुठौन के अंदर मुआवजे को लेकर अगर किसानों ने सड़क पर अपनी मांग रख दी शांतिपूर्वक, तो इन लोगों ने मुकदमा लिखने का काम किया। कोई भी आम जनमानस का व्यक्ति
अगर शांति पूर्वक कोई अपनी बात आंदोलन कार्यक्रम करता है तो इस सरकार के लोग उन पर मुकदमा लिखने का काम करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पीडीए की आवाज़ समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता लोग उठाने का काम कर सकें। लेकिन इसके विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई भी आदमी कोई भी आंदोलन करे, पुतला जला दे, हमारे आदरणीय सांसद जी के आवास के बाहर चूड़ियां फेंक दे, गाड़ियों पे गुम्मा मार दे, लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पीडीए के लोग हैं, पीडीए की पार्टी है। और इस तरीके का अत्याचार ये कर कर केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया, जिस संविधान की वजह से हम लोगों को हक और अधिकार मिले, वो हक और अधिकार हम लोगों के खत्म हो जाए, वो हक और अधिकार छिन जाए। बाबा साहब की जो सोच थी वो सोच धीमे धीमे समाज में खत्म हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया है, उन्होंने पीडीए को अपना दलाल बताया है। उन लोगों की मानसिकता यही है, वो पीडीए को दलाल बता सकते हैं, पीडीए को चोर बता सकते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अच्छाई का चोला ओढ़ रखा है, और जब आदमी मन से गंदा होता है तो चाहे जितना अच्छाई का चोला ओढ़ ले, उसके अंदर से वो शब्द निकलते हैं जो वो सामने वाले को समझने का काम कर रहा है। देखिए, लगातार 2 महीने से जो आत्महत्या वो गिराव चढ़ा है जनपद जालौर में, उसको कैसे देखते हो, किसको दोषी मानते हो? देखिए, आत्महत्या क्या होती है? निश्चित तौर पे जो व्यक्ति पीड़ित होता है कहीं ना कहीं से, कोई रोजगार को लेके पीड़ित है, कोई अपने न्याय को लेके पीड़ित है, किसी की मुकदमा नहीं लिखे जा रहे, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, किसी किसान की फसल बर्बाद होगी उसको मुआवजा नहीं मिल रहा, इन्हीं सब चीजों से लोग पीड़ित होकर तो आत्महत्या कर रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब 6 महीने साल भर तैयारी करता है और जिस दिन परीक्षा देने जाता है, परीक्षा के बाद पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई, पेपर लीक हो गया, तो परीक्षा निरस्त की जाती है। तो 1 साल 2 साल तैयार करने वाला वो नौजवान आत्महत्या के अलावा उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? इसीलिए ये जो आत्महत्याएं की या चोरी या डकैती की जो भी घटनाएं बढ़ रही हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के कारण। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।